क्या चाल है, क्या अदा है। सर से लेकर पांव तक तुम हसीन हो, जवान हो। दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज नागिन होती है। अपनी खूबसूरती के साथ जब मैं किसी को काट लेती हूँ तो मेरा जहर उस इंसान को बड़ा बदसूरत बना देता है। मैं अपने जादू से तेरे जिस्म का सारा जहर निकाल दूंगा। यही तो मैं चाहती हूँ, लेकिन ऐ नेक दिल शागिर्द, मेरे लिए तेरी ये तारीफ और कोशिश सब बेकार जाएगी, क्योंकि मैं तो शहजादा आफाक को चाहती हूँ। शहजादा आफाक तो तुझे मिलेगा नहीं, ना उससे तेरी शादी हो सकती है, ना ही वो कभी तुझसे प्यार करेगा। ना करे प्यार, ना हो शादी, मगर हम तो प्यार किए जाएंगे। हुआ फैसला, प्यार तू आफाक से कर, शादी मुझसे कर ले। आफाक एक शरीफ इंसान है और शरीफ इंसान से प्यार करने में कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि वो तो तुझे कभी मिल ही नहीं सकता। अगर वाकई तू शहजादा आफाक से प्यार करती है तो तुझे शहजादा आफाक से प्यार करने वालों से भी प्यार करना चाहिए। वो कैसे? आफाक की महबूबा फिरोजा की मदद करके। डाकू कत्ताल उस तिलस्मी हार के जरिए उस शरीफ लड़की फिरोजा को बहुत मजबूर करेगा, अपना बदला लेने के लिए उसे बेइज्जत करेगा। एक औरत के रिश्ते से मैं एक औरत की इज्जत को लुटने नहीं दूंगी, और अगर शहजादा आफाक और उसके दोस्त फिरोज बख्त को डाकू कत्ताल उठाकर यहाँ लाने में कामयाब हो गया तो वो उन दोनों को बड़ी सख्त तकलीफें देकर मार डालेगा। दोशीजा मारे सियाह, ये हमें मालूम है कि हम बहुत बुरे हैं, क्योंकि हम बहुत बुरे इंसानों के साथ रहते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें कोई नेक काम कर लेना चाहिए, ताकि जब कभी हम पर बुरा वक्त आए तो खुदा हमारी भी मदद करे। ठीक कहा तुमने, हमें ये नेकी का मौका गंवाना नहीं चाहिए। बोलो, क्या करना चाहिए? तू किसी तरह से डाकू कत्ताल के गले से वो तिलस्मी हार चुरा के ले आ। जागते में हार चुरा कर लाना मुश्किल है, लेकिन मैं मौके की तलाश में रहूंगी। डाकू कत्ताल के गले से मैं वो तिलिस्मी हार चुरा कर ले आऊंगी, मगर पहले तो मुझे इस कैद से आजाद कर दे। ये लो, मैं तुम्हें अभी आजाद करता हूं। नेक सीरत आशिक, तू अपने जादू से मेरा कद ठीक कर दे, मुझे छोटे से बड़ा बना दे। मेरी महबूबा मारे सियाह, तेरे इस छोटे कद को मैं भी बड़ा नहीं कर सकता। उस जादू में अभी थोड़ा वक्त लगेगा और फिर तू पहले जैसी हो जाएगी, फिक्र ना कर। अब तो फिक्र मुझे फिरोजा की है। मैं अब जाती हूँ और जैसे ही मौका मिले मैं वो तिलिस्मी हार चुरा कर लाऊंगी। नादिर, इस तिलिस्मी हार को वो तिलिस्मी नागिन आफाक के गले से चुरा कर लाई थी, और नकली हार आफाक के गले में डाल दिया था। आफाक को यह भी नहीं पता कि उसके गले का हार नकली है। आफाक और फिरोजा को सिर्फ ये मालूम हुआ होगा कि दूसरे कीमती सामान के साथ डाकू उस
मुजस्समे को भी लूट कर ले गए हैं, और अभी तक उस बहादुर डाकू का नाम उन्हें तो क्या, किसी को भी मालूम नहीं हो सका। किसी को मालूम न होना ही मेरा कमाल, मेरी कामयाबी है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है नादिर कि इस मुजस्समे को खरीदने के लिए दिलावर के साथ 2 सौदागर कैसे आ गए? और इस तिलस्मी हार को खरीदने के लिए कोई सौदागर नहीं आया? नहीं, क्योंकि इस हार का राज सिर्फ मैं, जादूगर शैतानी और नागिन चोरनी ही जानते हैं, इसलिए कोई नहीं आया। उन सौदागरों में जरूर कोई गहरा राज छुपा हुआ है। शाही जासूस तो हो ही नहीं सकते। दिलावर तुझसे धोखा नहीं करेगा, उसने तो तेरी जान बचाई थी। दिलावर अब पहले जैसा दिलावर नहीं रहा नादिर। मैंने उससे कहा था कि तू आफाक के महल के बाहर आफाक की ताक में रहे, और जैसे ही तुझे मौका मिले तू उसे जिंदा या मुर्दा उठाकर यहां ले आ। तो क्या दिलावर ने आफाक को लाने से इनकार कर दिया? हाँ, बड़ी सख्ती से इनकार कर दिया, और दिलावर अपने छोटे भाई यावर को मौत की सजा से बचाने के लिए शरीफ बनकर मेरे खिलाफ हो गया और मुझे ही अच्छा बनने की नसीहत करने लगा। नसीहत करने वाले दोस्त दिलावर को मार देना चाहिए। जब तक दिलावर आफाक को जिंदा या मुर्दा उठाकर लाने के लिए राजी नहीं होगा, तब तक उस पर और उसके सौदागर दोस्तों पर कोड़े बरसते रहेंगे। या तो वो आफाक को लाने के लिए तैयार हो जाएगा, या फिर कोड़ों की मार से उसके सौदागर दोस्त और खुद दिलावर भी मर जाएगा।